हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सहज आईएएस। सहज आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम रणधीर भारद्वाज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं बीपीएससी का टारगेट बैच। ठीक है। इस टारगेट बैच में जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग का टारगेट है 110 क्वेश्चन अचीव करने का अपने चैनल से। और वो कैसे होगा ये हम और आप मिलकर डिसाइड करेंगे। ठीक है। आपने अभी तक मेरे से क्या क्या पढ़ा है, वो है पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल का। ठीक है। और करेंट अफेयर्स में हमने पढ़ा है जनवरी और फरवरी का करंट। आज हम लोग पढ़ेंगे मार्च और अप्रैल का करंट। ठीक है। हमने बड़े ही होलिस्टिक तरीके से जनवरी और फरवरी माह के करंट को कंप्लीट किया है। अभी हमारा बिहार स्पेशल करंट चल रहा है। जैसे ही हम जून तक पहुंचेंगे, उसके बाद हम लेंगे बिहार स्पेशल करंट में 8 दिन का ब्रेक। और इस 8 दिन में हम लोग कंप्लीट करेंगे जून तक का नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स अलोंग विद हिस्ट्री, यानी बिहार की हिस्ट्री। ठीक है। तो आप सभी को अगर मेरा लेक्चर पसंद आता होगा तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। और साथ साथ शेयर के साथ आपको पता ही है क्या करना है, क्या करना है भाई, घंटा दबाना है। ठीक है। तो अगर आप भूल गए तो मैं भी लेक्चर आगे का भूल जाऊंगा, समझ जाना। खैर कोई नहीं। चलिए, आज हम लोग शुरू करते हैं मार्च मंथ का करंट अफेयर्स। ठीक है। आप ये मत सोचना बिल्कुल भी कि हम लोग करंट अफेयर्स में लेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हम लोग जो है ना, अपने सिलेबस को बड़े ही टाइम से कंप्लीट करेंगे। और एक बार में लेक्चर रिकॉर्ड करना बड़ी बात नहीं है। लेक्चर तो मैं एक दिन में सारा रिकॉर्ड कर दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ ही जैसे जैसे डेली के डेली मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता जाता हूँ, मैं भी पढ़ते जाता हूँ, आप भी पढ़ते चलो। ठीक है। क्योंकि आपके साथ मैं भी एग्जाम दूंगा प्योर बिहार का। लास्ट टाइम बिहार पीसीएस जब मैंने प्रिलिमिनरी दिया था, तो उस टाइम मेरी कोई अच्छी तैयारी नहीं थी। मतलब अच्छी तैयारी क्या है, मैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट ही हूँ। और आप सभी को पता है कि यूपीएससी का सिलेबस और बिहार पीसीएस का सिलेबस बिल्कुल अलग है। ठीक है। लेकिन फिर भी बिहार पीसीएस का एग्जाम ऐसे दोस्त लोग दे रहे थे, मैं भी दे दिया, तो बाइलक हो भी गया था। हाँ ठीक है। अब की बार मैं आपके साथ बड़े ही सिंसियर तरीके से पढ़ूंगा भी और एग्जाम भी दूंगा। तो सोच लो, आप लोग को मेरे से compete करना है। ठीक है। जिससे पढ़ रहे हो उससे ही compete करना है। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ो। जो आप पढ़ रहे हो मैं भी वही पढ़ रहा हूँ, और जो मैं पढ़ रहा हूँ वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो आप इसमें बिल्कुल भी शक मत करना कि एग्जाम पता नहीं कैसा होगा, नहीं होगा, क्या करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा ये सब फालतू की बातें हैं, इन सबको दिमाग से निकाल दिया करो। ठीक है। तो बिना बकवास किए आज हम लोग शुरू करते हैं मार्च मंथ का करंट अफेयर्स। ठीक है, जो बिहार स्पेशल होगा। सबसे पहले इसमें कहता है बिहार के मुख्य सचिव जो है ना भाई, ये हैं ब्रजेश मेहरोत्रा। तो आप याद रखेंगे बिहार के चीफ सेक्रेटरी हैं ब्रजेश मेहरोत्रा। वैसे इनका नाम जरूरी है नहीं, लेकिन आप याद कर लो। क्यों? क्योंकि बिहार सिविल सर्विस दे रहे हो तो मे बी, क्योंकि किसी भी राज्य का सबसे बड़ा जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है चीफ सेक्रेटरी। दैट्स वाई आपको पढ़ लेना चाहिए। तो आप याद रखेंगे ब्रजेश मेहरोत्रा बिहार के मुख्य सचिव हैं। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी है, सीनियर आईएएस अधिकारी। कहता है 4.8 लाख किसानों को बिहार सरकार मुफ्त बिजली कनेक्शन देने वाली है। इसका आधार क्या होगा, ऐसा बिहार सरकार ने नहीं बताया। फिर कहता है कि पटना में एशिया के पहले डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। तो एशिया के पहले डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ होगी भाई? तो ये होगी पटना में, आप लोग याद रखेंगे। फिर कहता है भारत में जलवायु परिवर्तन के जो 50 संवेदनशील डिस्ट्रिक्ट है ना, उसमें से 14 भाई बिहार से हैं। तो आप इसको भी याद रखेंगे। मैथिली ठाकुर को जो है ना कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो आप याद रखिएगा, कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 का किसको मिला है? या मैथिली ठाकुर को मिला है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद है कहता है
कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पटना के मौसम विज्ञान केंद्र को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित इसको किया है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। भारत में स्टार्टअप रैंकिंग में जो है ना, बिहार का 9वां स्थान है। तो आप इसको याद रखेंगे कि स्टार्टअप रैंकिंग में भारत में मानी भारत में स्टार्टअप रैंकिंग में बिहार का 9th पोजीशन है। तो आप इसको याद रखेंगे। बीपीएससी के अध्यक्ष के बारे में तो आप जानते ही होंगे, बड़े चर्चे में रहते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में चेंज हुए हैं। इनका नाम है परमार रवि मनु भाई, जो 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। स्विस ऑर्गेनाइजेशन जो आईक्यू ईयर प्रोड्यूस करती है, इसमें 2023 में देश में सबसे प्रदूषित शहर की बात करेंगे, यानी प्रदूषण में नंबर 1 शहरों की बात करेंगे, तो वो है बेगूसराय, बिहार का। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। बिहार का जो बेगूसराय है ना, सर्वाधिक पॉल्यूटेड है। तो आप इसको याद रखेंगे भाई, ठीक है। आईक्यू एयर ने कहा कि टॉप 10 शहरों में से 9 तो भैया भारत में ही है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। राजधानी में अगर देखेंगे पॉल्यूशन में, तो राजधानी में दिल्ली टॉप पे है। और देश में देखेंगे तो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड बांग्लादेश है, फिर पाकिस्तान है, और फिर इंडिया है। तो देश में अगर बात करेंगे आईक्यू एयर की, तो है इंडिया 3rd पे है, राजधानी में दिल्ली टॉप पे है, टॉप 10 में 9 भारत के ही शहर हैं। और सर्वाधिक प्रदूषित शहर की बात करें तो बेगूसराय सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। वजह क्या है बेगूसराय के प्रदूषित होने की? तो बरौनी, आप जो जानते हैं, वहां पे थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह और बहुत सारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं, दैट्स व्हाई। ओके, राइट नाउ बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। अब आपसे अगर पूछता 2024-25 में नाबार्ड ने जो है बिहार के लिए कितना लाख ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है, तो 2.43 लाख करोड़ रुपया ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है। ठीक है। फिर बालिका वर्ग में कहता है, बालिका वर्ग में 68वां जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार दूसरे स्थान पे है, और वहीं तमिलनाडु नंबर 1 है। तो आप याद रखेंगे इसको भी। बालिका वर्ग में अगर पूछे तो 68वां जो जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है, इसमें बिहार सेकेंड है और तमिलनाडु फर्स्ट है भाई। ठीक है। फिर कहता है कि नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 20 सूत्री जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम समिति बनाई गई थी, उसके हेड कौन थे? तो उसके हेड भाई थे नीतीश कुमार। तो आप इसको याद रखेंगे। अच्छा, इस चीज को आप थोड़ा याद रखेंगे, ये वाला ना कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है स्कॉटलैंड की तर्ज पे ना बिहार में जल प्रबंधन किया जाएगा। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा कि किस देश के तर्ज पे बिहार में जल प्रबंधन की जाएगी, तो यह आप याद रखेंगे, यह स्कॉटलैंड के तर्ज पे की जाएगी। ठीक है। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता आपको खबर आगे देखने को मिलेगा कि भारत जो जलाशय सॉरी बिहार जो है जलाशयों की सफाई जो कर रहा है, या किस राज्य का मॉडल को देख के कर रहा है, तो केरल और राजस्थान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। खैर, उसको आगे देखेंगे। देखो, बिहार एवं भारत का जो है ना, टीबी मुक्त का लक्ष्य कितना है? 2025। ट्यूबरकुलोसिस जो है, इससे बाहर आने का हमारा लक्ष्य है, बिहार का भी और भारत का 2025, यानी 2025 तक भारत और बिहार दोनों टीबी मुक्त हो जाएगा, ऐसा हमारा लक्ष्य है, यानी नेक्स्ट ईयर। कह रहा समस्तीपुर में तेल एवं गैस की खोज के लिए ओएनजीसी द्वारा जो है ना कुआं खोदने की योजना बनाई गई है। तो ओएनजीसी कुआं खोद रही है किस चीज के लिए? तेल और गैस के लिए। कहाँ पे? तो समस्तीपुर में। या आपसे यूं पूछे कि कौन सी कंपनी जो है, ये जो है क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस है, तो अगर आपसे पूछ देता है कि कौन सी कंपनी समस्तीपुर में तेल और गैस के यानी खोज के लिए कुआं वगैरह खोदने की तैयारी कर रही है, तो वो ओएनजीसी है। या ये पूछे कि ओएनजीसी कहाँ पे तेल एवं गैस के खोज के लिए कुआं खोदने के लिए विचार कर रही है, तो यह है भाई समस्तीपुर। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद कहता है कि कार्बन रेजिलियंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पैथवे रिपोर्ट। आप याद रखेंगे, कार्बन रेजिलियंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पैथवे रिपोर्ट के अनुसार 2070 तक बिहार का जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है 5.2 गुना बढ़ जाएगा। तो आप याद रखेंगे 5.2 गुना बढ़ने का अनुमान है। तो कौन सा रिपोर्ट कहा है भाई? तो ये कहा है कार्बन रेजिलियंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पैथवे रिपोर्ट। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। विकसित भारत एवं विकसित बिहार कार्यक्रम का अनावरण
प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। कहाँ से किया गया है? तो भाई ये बेतिया से किया गया है। और इसके लिए इन्होंने माने विकसित भारत एवं विकसित बिहार कार्यक्रम के लिए 12,800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट की घोषणा इन्होंने किया है। ठीक है। 4 भारतीय अमेरिकी जो प्रवासी हैं, उनको उनकी उत्कृष्ट योगदान हेतु न्यूयॉर्क में सम्मानित किया गया है। न्यूयॉर्क में सम्मानित किया गया है। जो बिहार दिवस वहां पे मनाया गया था ना, उसमें ही इनको सम्मानित किया गया है। तो आपका काम क्या है? यहाँ पे मैं इसको इनपुट कर देता, लेकिन आप बड़े आलसी हो जाओगे, इसलिए आपका काम क्या है कि इन 4 भारतीयों का नाम आपको देखना है। और ये 4 जो भारतीय हैं, ये किन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ये भी काम आपका ही है जो आप देखेंगे। ठीक है, इनका नाम आपको देखना जरूरी है। आप जरूर देख लेंगे। ठीक है। कह रहा श्री अर्जुन बाबू पशु मेला का आयोजन जो है ना मुजफ्फरपुर में होता है। एमएफपी, जब आप रेलवे का टिकट वगैरह बुक करोगे ना, तो रेलवे स्टेशन का कोड ना आपको मिलेगा MFP। तो इससे आप समझ जाना मुजफ्फरपुर। कहीं पे BR लिखता हूँ इसका मतलब बिहार होता है, कहीं पे JH लिखता हूँ इसका मतलब झारखंड होता है, कहीं पे W भी लिखता हूँ तो ऑर्गेनाइजेशन की बात हो तो वर्ल्ड बैंक होती है वही। अगर स्टेट की बात होती है तो झारखंड होता है। तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है। और डब्ल्यू में वेस्ट बंगाल। कह रहा है, अब थोड़ा सा ऊपर इसको करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, कह रहा है मनरेगा मजदूरों को जो है ना बिहार जो है 245 रुपया देगा, जो पहले से 17 रुपया बढ़ गया है। तो पहले से जो मजदूरी जो था, मनरेगा मजदूरों की जो मजदूरी थी वो 17 रुपया बढ़ी है। वर्तमान में बिहार जो है 245 रुपया और झारखंड भी 245 रुपया देगा अपने मनरेगा मजदूरों को प्रतिदिन। ठीक है। मैक्सिमम सबसे ज्यादा कौन दे रहा है? तो भाई सबसे ज्यादा हरियाणा दे रहा है 374 रुपया, और सबसे कम यानी मिनिमम यानी सबसे कम जो है 234 रुपया दे रहा है। कौन दे रहा है? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो मैक्सिमम हरियाणा दे रहा है अपने मजदूरों को, और सबसे कम जो है वह नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश दे रहा है। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। अब बिहार 245 रुपया, झारखंड भी 245 रुपया, तो आप इसको भी याद रखेंगे। फिर कहता है झलक दिखला जा 11 जो अभी शो हो रहा था, इसकी ट्रॉफी जो है ना मनीषा रानी को मिला है। और मनीषा रानी कहाँ की है भाई? तो मुंगेर की हैं। तो आप इनको याद रखेंगे। फिर है ICC T20 वर्ल्ड कप जो चल रहा था, जिसको आपने देखा और बड़ा अफसोस भी हुआ भारत के हारने का। आई एम सॉरी। अफसोस हुआ था आपको? अरे भारत जीत गया था भाई। जो वनडे हुआ था ना उसमें भारत हारा था। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। आयोजन क्या हुआ था भाई? तो इसका आयोजन हुआ था ना US और वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन हुआ था। विजेता भारत हुआ था, और साउथ अफ्रीका को इसने हराया था। ठीक है। इनाम की राशि कितनी थी? तो 20.42 करोड़ रुपए थी। कुल टीम कितनी थी? तो इसमें कुल 20 टीम थी, और कुल मैचेस 55 मैचेस हुए थे इसमें। ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। 2007 के बाद यानी 17 साल बाद साउथ अफ्रीका को भारत ने हराया इसमें, क्योंकि 2007 का जो वर्ल्ड कप हुआ था ना उसमें साउथ अफ्रीका को इंडिया ने हराया था। आयोजन जो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर था, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर इसके ब्रांड एम्बेसडर जो थे ना T20 वर्ल्ड कप के, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? युवराज सिंह थे, क्रिस गेल और हुसैन बोल्ट। ये तीनों थे इसके ब्रांड एम्बेसडर। तो आप इसको याद रखेंगे। T20 महिला वर्ल्ड कप जो हुआ था ना, इसका आयोजन बांग्लादेश में मतलब हुआ था। वो क्या कहते हैं अभी, आई एम सॉरी, मैं अभी इसमें कंफ्यूज हूँ कि हुआ था या होने वाला है, क्योंकि मैं क्रिकेट से ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं रहता हूँ। दैट्स वाई। तो आप याद रखेंगे, अगर होने वाला होगा तो बांग्लादेश में होने वाला होगा, अगर हो गया होगा तो बांग्लादेश में ही हुआ होगा। ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। अच्छा, जो मैं अफसोस की बात कर रहा हूँ ना, तो सबसे अगर भारत के जीतने पे सबसे ज्यादा अफसोस अगर किसी को हुआ है तो वो है अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। तो आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना कि अच्छा एक चीज आप लोग देखते होंगे, आप लोग देखते हैं कि नहीं? मैं देखता हूँ कि जब भी इंडिया में कुछ अच्छा होता है, तो आप एक बार ना पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखना। दुनिया में मुझे लगता है एकमात्र ऐसा कंट्री है ना जहाँ की मीडिया या जहाँ के लोग, अब सभी लोग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन मीडिया में भी अगर कुछ नहीं, मान लो अभी जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं जो उनको छोड़ दिया जाए, तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना उनको देखोगे, भाई साहब
इंडिया जितना खुश होता है ना, उसका डबल वो लोग दुखी प्रकट करते हैं। पता नहीं यार किस मिट्टी के बने हुए हैं उनको तो। मतलब देखो, एक्चुअल में है कि वो ना इंडिया की खुशी बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। और मेरे को ना ये चीज देखता हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी अगर आपका टाइम पास ना हो ना, तो आप क्या करना, देखना कि भाई इंडिया में अगर कुछ अच्छा हुआ हो, ठीक है, तो आप देखना, चाहे वर्ल्ड कप जो हुआ था ना, उस टाइम का ही आप देखना, एक बार उन लोगों का रिएक्शन जरूर देखना, अगर आपके पास टाइम हो तो। ये सब कॉमेडी के तौर पे। अब देखते हैं थोड़ा बीसीसीआई। देखो, बीसीसीआई के अध्यक्ष अगर आप बात करेंगे ना भाई, तो अध्यक्ष हैं रोजर बीनी, और जैसा हैं बीसीसीआई के सचिव। तो आप याद रखेंगे। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है, तो यह जैसा है, और यह तीसरी बार है। बीसीसीआई की जो स्थापना है ना 1928 में हुई थी, 1928 में हुई थी, और इसका हेड क्वार्टर जो है मुंबई में। तो आप इसको थोड़ा याद रखें। कह रहा सब जूनियर अंडर 14 जो है राष्ट्रीय तलवारबाजी, इसमें केसर राज को कांस्य पदक मिला है। तो आप इनको याद रखेंगे केसर राज को। और केसर राज कहाँ से थे, ये काम आपका है देखने का, ठीक है। कहता है सहकारिता, पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री अभी वर्तमान में प्रेम कुमार हैं। तो आप इनको थोड़ा याद रखेंगे। उसके बाद पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्रालय, इसके उप मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये रेणु देवी हैं। और यही इन्हीं के अंदर में अभी पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्रालय है। तो आप इनको भी याद रखें। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य हमारा 2025 है, जो पहले भी देखे। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य हमारा 2030 है, ये अभी आपने देखा। फिर देखेंगे 2022-23 के लिए जो है ना, 5 कलाकारों को याद रखेंगे, 5 कलाकारों को जो है ना, संगीत नाटक नाटक अकादमी से ना पुरस्कृत किया गया है। जिसमें से एक है भरत शर्मा व्यास, जो आपको इनका नाम तो आपको पता ही होगा। ये पूर्वी गायन के सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं ये, ठीक है। लोक गायन के लिए फेमस है ये। तो पूर्वी गायन के सम्राट के नाम से ये फेमस है। प्रेमलता मिश्रा जी जो हैं, ये मैथिली अभिनय हेतु फेमस है। नीतू कुमारी जो नूतन है, नूतन जी लोक यानी गोक गायिका है। देखो, लोक गायिका अलग होता है और गोक गायिका अलग होता है। तो आप इनको ना थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि गोक गायिका है ये, ठीक है। सीताराम सिंह कौन है, तो संगीतकार है भाई। और आसिफ हैदर खान कौन है, नाट्य लेखक हैं। तो इन पांचों लोगों को जो है ना भाई, यानी अब की बार संगीत नाटक अकादमी जो 2022-23 से इनको सम्मानित किया गया है। तो आप इनको थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। फिर कहता है, ठीक है, फिर कहता है कि आमस जो है ना भाई, आमस औरंगाबाद का और दरभंगा, यहाँ पे ना फोरलेन कॉरिडोर बन रहा है। NH-19 पर 7 जिलों को जोड़ेगा। टोटल 183 किलोमीटर का यह प्रोजेक्ट है। और इसका नाम जो है ना, इस फोरलेन कॉरिडोर का नाम जो रखा गया है, NH-D119 यानी D119 नोटिफाइड किया गया है, ठीक है। तो जो आमस औरंगाबाद से यानी दरभंगा को जोड़ने वाली यह फोरलेन कॉरिडोर बन रही है। तो आमस कहाँ है, औरंगाबाद में। और आमस से लेकर दरभंगा को जोड़ने वाली जो फोर लेन कॉरिडोर बन रही है, इसका नाम D119 रखा गया है। NH-D119 नोटिफाइड किया गया है। जो NH-19 पर पहले मतलब ये बन रहा था, इसका नाम अलग कर दिए हैं। टोटल 183 किलोमीटर में बनेगा और लगभग 7 जिलों को ये जोड़ देगा। यानी 7 जिलों से ये क्या करेगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा देखेंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में। तो 165 करोड़ रुपए की लागत से भागलपुर में बन रहा है। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क कहाँ बन रहा है भाई, तो ये बन रहा है भागलपुर में। टोटल इसकी लागत 165 करोड़ रुपए की है। तो आप इसको याद रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे भागलपुर में आयोजित जो होने वाली है हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड, ठीक है। तो ये मतलब हो गई है अभी वर्तमान में। भागलपुर में ये आयोजित हुई है, क्योंकि रिकॉर्ड अभी अपन कर रहे हैं, मतलब लगभग अपन जून मंथ में कर रहे हैं, सॉरी हाँ जुलाई मंथ में कर रहे हैं। और ये जो है मतलब है तो मार्च का ही कर दैट्स वाई। तो कह रहा है भागलपुर में जो आयोजित हुई है हिंदू नहीं, आयोजित हुई थी हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड, ये किनको मिला है, तो राम आश्रय गोयल जी को मिला है। तो आप इनको याद रखेंगे। फिर उसके बाद है मोइनुल हक स्टेडियम पटना के बारे में। तो मोइनुल हक स्टेडियम पटना को बीसीसीआई को दीर्घकालीन समय के लिए लीज पर दे दिया गया है, ठीक है। तो बीसीसीआई मोइनुल हक स्टेडियम को लीज पर ले ली है, वो मतलब दीर्घकालीन समय के लिए। सब इस स्टेडियम के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। देखो 1996 में पहली बार इसमें वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे और केन्या के बीच में खेली गई थी, जिम्बाब्वे और केन्या के बीच में खेली गई थी। अब तक इस स्टेडियम में 2 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले गए हैं। तो आप इसको भी याद रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है।
कह रहे हैं राजगीर नालंदा में आप सभी को पता है, तो राजगीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। और भागलपुर जो एयरपोर्ट है उसका लोकेशन चेंज किया जाएगा। जो जहाँ पे अभी वर्तमान में भागलपुर एयरपोर्ट है ना, उसका लोकेशन चेंज होगा और राजगीर जो नालंदा में है वहां पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। तो आप इसको याद रखेंगे। कह रहा 30वां जो राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन है, यह बोध गया में हुआ है 15-17 मार्च को। तो डेट वेट आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि जो अब की बार को जो राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त का जो सम्मेलन था वह कैवा था, तो वह 30वां था। और हुआ कहाँ है यानी हेल्ड कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है भाई बोध गया में। तो आप याद रखेंगे। फिर कहता है 2 मार्च को पीएम द्वारा बरौनी बेगूसराय में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो यह जो बरौनी बेगूसराय में हुआ है, यह गोरखपुर यूपी, जैसे देख रहे हो गोरखपुर, रामागुंडम जो तेलंगाना का है, सिंदरी जो झारखंड का है, में मतलब ये 3 जगह के बाद देश में पुनर्जीवित होने वाले चौथा उर्वरक संयंत्र होगा। पुनर्जीवित होने वाला चौथा उर्वरक संयंत्र होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे गोरखपुर, रामडी रामागुंडम और सिंदरी, ये 3 जगह जो उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड के बाद बिहार में चौथा बरौनी में बनेगा। आपको पता है कि जो बेगूसराय है सर्वाधिक पॉल्यूटेड है, आईक्यूएयर का रिपोर्ट आपने देखा ही। तो आप ये भी इसमें देखेंगे कि इसमें देखो हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया है किनके द्वारा, तो 2 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। तो आप इसको याद रखेंगे और यह चौथा होगा उर्वरक संयंत्र। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो इसका है ना 4th एडिशन, इसके तहत सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार भाई किसको मिला है, तो यह बरौनी को मिला है। बरौनी ताप विद्युत केंद्र जो है बरौनी में, उसको मिला है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर कह रहा है बिहार खेल छात्रवृत्ति नीति 2024 के तहत राज्य के प्लेयर्स को सालाना जो है ना 20 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। और किनको 20 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी, तो ऐसे 25 प्लेयर होंगे जो ओलंपिक स्तर पे खेल रहे होंगे, उनको 20 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। और इस नीति के तहत 12 से 18 एज के जो 500 प्लेयर होंगे उनको 3 लाख रुपए पर ईयर दिया जाएगा। और वही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलने वाले 12 से 24 ईयर के जो प्लेयर्स होंगे उनको 5 लाख रुपए पर ईयर दिया जाएगा। ऐसे 200 प्लेयर का चयन होगा। तो आप याद रखोगे 500 प्लेयर को तो 3 लाख, 200 प्लेयर को 5 लाख और 25 प्लेयर को 20 लाख रुपए दिया जाएगा। और ये ओलंपिक वाले को 20 लाख मिलेगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वाले को कितना 5 लाख रुपए मिलेगा। और 12 से 18 ईयर के जो 500 प्लेयर हैं जो राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तरीय खेलने वाले हैं, इनको 3 लाख रुपए मिलेगा। तो आप इनको याद रखेंगे। बिहार खेल छात्रवृत्ति नीति 2024 इसको मंजूरी मिल चुकी है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के निदेशक कौन है, तो रविंद्र शंकरन है। आप इनको याद रखेंगे। और खेल मंत्री, प्रथम खेल मंत्री हैं ये, सुरेंद्र मेहता जी हैं। तो आप इनको भी याद रखेंगे। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है ना भाई, ये 2070 है। वैसे ही आपने पीछे जब रेजिलियंस रिपोर्ट देखा था तो उसमें आपने देखा था कि वह रिपोर्ट कहता है कि बिहार जो है 2070 तक कार्बन उत्सर्जन 5.2 के मल्टीप्लाई से वो बढ़ जाएगा। और वही बिहार का जो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है वो 2070 है। ठीक है, देखते हैं किसकी बात सच होती है। 2018 में कहता है कि 2018 में भारत के कुल कार्बन उत्सर्जन का 3.3% था बिहार, जो राष्ट्रीय उत्सर्जन का लेवल जो था 8.8% उससे कम था। स्वाभाविक इंडस्ट्री का नाम पर उसे बरौनी बेगूसराय में दिखता है और कुछ नहीं। आप आगे भी देखेंगे कि बिहार का एक भी इंडस्ट्री ऐसा नहीं है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। तो आप ये भी देखेंगे। मतलब मुझे लगता है बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका, एक मिनट आप लाइन पर हो। ठीक है, फिर कहता है अस्थावर रेलवे स्टेशन जो नालंदा का है उसका उद्घाटन जो है ना पीएम द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। अस्थावर रेलवे स्टेशन कहाँ है भाई, नालंदा में है। और इसको याद रखना इसलिए जरूरी है कि इसका उद्घाटन इस रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, अस्थावर रेलवे स्टेशन नालंदा में। ठीक है, फिर कहता है 9 मार्च को पटना में जो है ना नारी शक्ति को दर्शाने वाली रेट्रोस्पेक्टिव जो प्रदर्शनी थी यह शुरू की गई है। तो कहाँ पे शुरू की गई है, तो यह रेट्रोस्पेक्टिव जो प्रदर्शनी है यह पटना में शुरू की गई है। और इसका उद्देश्य नारी शक्ति को दिखाना।
ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। कह रहा है मुख्यमंत्री जी ने 7 से 11 मार्च तक लंदन के साइंस म्यूजियम के दौरे पे, तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि मार्च महीने में जो है ना मुख्यमंत्री जी लंदन के साइंस म्यूजियम के दौरे पे थे, क्योंकि पटना में जो साइंस सिटी बन रहा है ना, तो उसको उसी मॉडल पे मतलब बनाना है। दैट्स व्हाई सीएम वहां के साइंस म्यूजियम का दौरा करने गए थे, तो पटना साइंस म्यूजियम को आ, उसी के तर्ज पे बनाने की सोच रहे हैं। दैट्स व्हाई वो वहां पे थे। ठीक है। पाटलिपुत्र खेल परिसर जो है पटना में, या कंकड़बाग में पटना के, में कबड्डी खिलाड़ियों के लिए प्रतिभा खोज जो है ना कार्यक्रम या कीर्ति का आयोजन किया गया है। तो कीर्ति का जो है ना कीर्ति, यह कीर्ति किससे संबंधित है? तो यह जो कबड्डी खिलाड़ी हैं उनके लिए प्रतिभा खोज कार्यक्रम है ये कीर्ति। ठीक है, तो कीर्ति का नाम थोड़ा याद रखेंगे। यानी खेल में प्रतिभाओं की खोज के लिए कीर्ति का काम है। तो इसमें कबड्डी ही नहीं है, इसमें और भी सारे खेल हैं। तो कीर्ति का मेन काम ही है कि जो यानी अलग अलग फील्ड के जो खेल हैं उसमें प्रतिभाओं की खोज करना इसका मेन काम है। तो आप इसको याद रखेंगे। कह रहा है फोर्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स है उसका संचालन पूर्वोत्तर के 7 स्टेटों में हुआ है, जिसमें एलएनएमयू जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा का, इसको कांस्य पदक मिला है, और कांस्य पदक के साथ यह 115वें स्थान पे है। तो आप इसको याद रखेंगे। जो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट में फोर्थ जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था, इसका उद्घाटन जो है ना गुवाहाटी में हुआ था। गुवाहाटी है असम में भाई, याद रखेंगे। और इसका शुभंकर अष्टलक्ष्मी है, इसको भी आप याद रखेंगे। टॉप पे है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जिसको 71 पदक मिला है। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। तो आपको पता चल गया भाई, फोर्थ जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम था यह कहाँ हुआ था। यह नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट में हुआ था, और इसका उद्घाटन गुवाहाटी असम में हुआ था। शुभंकर जो अष्टलक्ष्मी है और चंडीगढ़ टॉप पे था। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो है 115वें स्थान पे है, एक ब्रॉन्ज मेडल पाया है इसमें। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके। कह रहा पटना की जो खुशी कुमारी है, देख रहे हो आप, खुशी कुमारी जो नगरोटा हिमाचल प्रदेश में आयोजित जो इंडिया इंटर जोनल जो वुमेन्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 55 केजी वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। तो इनका नाम उतना ध्यान आप रखेंगे नहीं भी तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया बिहार में। ठीक है। और बिहार की राजकीय पक्षी भी है और दिल्ली की भी राजकीय पक्षी है गौरैया। पहली बार 2010 में मनाया गया था विश्व गौरैया दिवस। और थीम क्या है 2024 वाले की? थीम है गौरैया उन्हें ट्वीट का मौका दें। ठीक है। और 2023 में क्या था इसका थीम? आई लव स्पैरो। तो थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। अब जो गौरैया दिवस कब मनाया गया था भाई? 20 मार्च को मनाया गया था। बिहार और दिल्ली दोनों के राजकीय पक्षी है गौरैया। और अब की बार इसकी थीम थी गौरैया उन्हें ट्वीट का मौका दे। 110वें बिहार दिवस 2022 की थीम जल जीवन हरियाली थी। आपने देखा 111वें का था युवा शक्ति बिहार की प्रगति, जिसको आप जानते ही हैं। और 112वां जो वर्तमान का है, अब की बार 112वां जो बिहार दिवस मनाया गया है, 112वां, जिसका थीम क्या था? वोटर अवेयरनेस। दैट्स क्यों? तो ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि अब की बार लोकसभा चुनाव था बिहार में। इस बिहार नहीं मतलब इंडिया में। दैट्स वाई वोटर अवेयरनेस इसकी थीम रखी गई थी। और बिहार में 22 मार्च को हम लोग स्थापना दिवस मनाते हैं, और 2010 से इसका आयोजन किया जा रहा है। तो आप थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। राज्य के कलाकारों को प्रशिक्षण देने हेतु बिहार के सभी 38 जिलों में जो है ना अम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की स्वीकृति मिली है। तो बिहार के सभी 38 जिलों मतलब सभी टोटल 38 ही जिला है बिहार में। तो सभी जिलों में जो है ना अम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। और इसका अम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र जो है ना, यह क्यों खोला जाएगा? तो राज्य के कलाकारों को प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने के लिए खोला जाएगा। तो अम्रपाली का संबंध क्या है? अम्रपाली का संबंध है कलाकारों को ट्रेनिंग देने से। अम्रपाली कौन थी भाई? अम्रपाली ना एक राज नृतंगना थी, डांसर भी थी, और नगर वधु की उपाधि मिली थी अम्रपाली को। तो ये भोजपुरी वाली जो अम्रपाली है वो ये नाम उससे नहीं है। ये नाम राज नृतंगना थी ये, यानी राजघराने की डांसर थी ये। और इसको जो आई एम सॉरी इनको जो है ना नगर वधु की उपाधि मिली थी। तो आप इनको थोड़ा सा याद रखेंगे। फिर कहता है सारण के कल्लू घाट पर बने
जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है ना, इसका उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल जी द्वारा की गई थी, तो आप इनको याद रखेंगे। बिहार को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। आपने लास्ट ईयर भी करंट पढ़ा होगा तो इसमें इस चीज को पढ़ा होगा, तो 5 बार मिला है। किस किस चीज के लिए भाई? 2011-12 में इनको चावल के लिए मिला है। देखो, इसको जो है ना, 2 बार मक्का के लिए, 2 बार गेहूं के लिए और 1 बार चावल के लिए मिला। तो सबसे पहले इसको चावल के लिए ही मिला था बिहार को। और देखो, 2011-12 में चावल के लिए मिला था, 2012-13 में गेहूं के लिए, 15-16 और 16-17 दोनों बार मक्का के लिए मिला है, और फिर 17-18 में भी गेहूं के लिए मिला है इनको। तो याद रखेंगे थोड़ा, बिहार को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, जिसमें से पहली बार 2011-12 में चावल के लिए मिला था। उसके बाद 12-13 में गेहूं के लिए मिला था, फिर 15-16 और 16-17 दोनों में मक्का के लिए मिला था, फिर 17-18 में गेहूं के लिए मिला है। ठीक है। कह रहा है बेलग्रेड जो सर्बिया में है, आयोजित होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप, इसमें पटना पुलिस में कार्यरत जो अंजलि कुमारी है, पटना पुलिस में कार्यरत जो अंजलि कुमारी है, इनका चयन किया गया है। ठीक है, तो आप इनको थोड़ा याद रखेंगे। उसके बाद थोड़ा है बिहार विश्व गौरव सम्मान। देखो, बिहार विश्व गौरव सम्मान जो है ना भाई, ये भारत के महा वाणिज्य दूतावास द्वारा बिहार फाउंडेशन जो यूएसए का है, उसके बाद ईस्ट कोस्ट चैप्टर और बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के सहयोग से दिया जाता है। तो बिहार विश्व गौरव सम्मान जो है ना, भारत के महा वाणिज्य दूतावास द्वारा किसके किसके सहयोग से, तो यह सहयोग करता है इसमें बिहार फाउंडेशन जो यूएसए का है, और उसके बाद ईस्ट कोस्ट चैप्टर और बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के सहयोग से यह दिया जाता है। क्रिस सिंह को, जो क्रिस सिंह है, क्रिस सिंह को हॉलटेक इंटरनेशनल के फाउंडर जो हैं, इनको बिहार विश्व गौरव सम्मान मिला है। फिर अमित चौधरी जी को मिला है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं विप्रो के। दिनेश रंजन को मिला है, जो प्राण मेडिकल ग्रुप के संस्थापक हैं। और अभिनव अतुल को मिला है, जो न्यूट्रीवेट जो फार्म केयर है उसके डायरेक्टर हैं। इनको, ये चारों भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। इनको मिला है विश्व बिहार विश्व गौरव सम्मान। तो इसको मैंने इसमें इसलिए करवा दिया है क्योंकि इसका नाम बिहार विश्व गौरव सम्मान है। तो आप लोग इसका मतलब ये मत सोचना कि बिहार से कोई दे रहा होगा इस सम्मान को। इसको देता कौन कौन है? देता कौन है? भारत के महावाणिज्य दूतावास, और इसका सहयोग कौन करता है? बिहार फाउंडेशन, ईस्ट कोस्ट चैप्टर और झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के सहयोग से इसको दिया जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे, और मिला है इन 4 लोगों को, ये भी याद रखेंगे, चारों भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। फिर कह रहा है प्रथम राष्ट्रीय जो रचनाकार पुरस्कार 2024 वाला है ना, ये सांस्कृतिक एम्बेसडर ऑफ द ईयर मैथिली ठाकुर को चुना है। तो आप याद रखेंगे, तो प्रथम जो फर्स्ट नेशनल क्रिएटर अवार्ड जो मिला है ये 2024 का, यह मिला है मैथिली ठाकुर को। और संस्कृति एम्बेसडर ऑफ द ईयर भी मैथिली ठाकुर जी हैं, तो इनको थोड़ा सा याद रखेंगे। फूल बहादुर जो मगही उपन्यास है ना, इसके लेखक जयनाथ पति, ठीक है, जयनाथ पति हैं। चर्चा में क्यों है फूल बहादुर? तो पहली मगही उपन्यास है जिसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है इनके द्वारा, तो अभय के द्वारा, इन अभय के वजह से ही यह फूल बहादुर जो है ना चर्चे में है। तो आप याद रखेंगे, फूल बहादुर जो है मगही उपन्यास है, और पहली बार किसी मगही उपन्यास का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया, और वो किसके द्वारा किया गया था भाई? अभय के द्वारा किया गया। और इस मगही उपन्यास जो फूल बहादुर है, इसके लेखक है जयनाथ पति। तो आप इनको याद रखेंगे। प्रधानमंत्री ने दो भारत वंदे भारत जो ट्रेन है ना, उसको हरी झंडी दिखाई है। यह कहाँ चलेगी? यह गोमती नगर पटना और लखनऊ के बीच चलेगी, और पटना जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल के, पटना और जलपाईगुड़ी के बीच में चलेगी। तो आप इसको याद रखें, एक गोमती नगर पटना से लखनऊ चलेगी, और पटना से जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल चलेगी। तो इसको भी आप याद रखेंगे। फिर कहता है पूर्णिया में स्थित जो इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहले सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। तो याद रखेंगे, तो पूर्णिया में है इंदिरा गांधी स्टेडियम, यहाँ पे पहले सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। फिर है चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी पटना। हाँ, तो चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी जो पटना में है ना, इसने क्या किया? 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता जीत लिया है 2024 का। तो आप इसको भी याद रखेंगे। कौन जीता राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024 का? तो चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी जो है पटना का, इसने जीता है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है। फिर कहता है आईक्यू एयर की 6th विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार वही बेगूसराय
भारत में विश्व का सब सिर्फ प्रदूषित शहर है जिसको अपन पहले देख लिए। और बिहार में देखेंगे तो 7वें नंबर पे सिवान है, और 8वें पे सहरसा, और 10वें पे कटिहार। यानी टॉप 10 में ये चार हैं जो IQ एयर जो छठा जो था उसमें टॉप जो है यानी पॉल्यूटेड सिटी है। तो आप याद रखेंगे। फिर कह रहा है PM ने बेगूसराय से देश में पशुधन के लिए डिजिटल डेटाबेस जो है ना भारत पशुधन एवं 1962 किसान ऐप लॉन्च किए हैं। तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, कहाँ से किया? तो भाई बेगूसराय से किया है, देश में पशुधन के लिए। ये नहीं कि बिहार के लिए, पूरे देश के लिए। फिर कहता है 15 मार्च को CM ने जो है ना फोर्थ कृषि रोड मैप के तहत जो क्या किया है, क्या किया इन्होंने, इन्होंने किया है कृषि वाहन को हरी झंडी दिखाई है। और जो पहला जो कृषि रोड मैप था, फर्स्ट जो था 2008 में, सेकेंड 2012, थर्ड 2017, और फोर्थ जो है 2023 से 28 तक चलेगा। और कृषि वाहन को इन्होंने हरी झंडी दिखाई है। तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, थोड़ा सा ये जरूर देख लेना कि कहाँ से दिखाई है, ये थोड़ा सा जरूरी होगा। और उस इस मैंने इसको इसलिए इनपुट किया है कि ये थोड़ा डेट आपको बताओ कि पहला कृषि रोड मैप कब शुरू हुआ था, और अंतिम जो अब की वाला है यह कब से कब तक के लिए, तो थोड़ा याद रखेंगे। पटना में बिहार क्लाइमेट एक्शन जो कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, तो याद रखेंगे बिहार क्लाइमेट कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो भाई ये पटना में किया गया है। तो आप थोड़ा याद रखेंगे। फिर कहता है देश के दूसरे वाणिज्यिक जो वानिकी कॉलेज है मुंगेर का, उसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नाम रखा गया है बिहार वानिकी कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर। तो आप इसको क्या याद रखेंगे? जो मुंगेर का क्या था, दूसरा वानिकी कॉलेज था। तो सेकंड फॉरेस्ट्री कॉलेज जो है मुंगेर का, अब देश का दूसरा है, पहला कहाँ है तो भाई तेलंगाना में है। फर्स्ट फॉरेस्ट्री कहाँ है? तेलंगाना में। दूसरा जो फॉरेस्ट्री कॉलेज है, इस फॉरेस्ट्री कॉलेज का नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम रखा गया है बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। कह रहा है आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी में छात्र अब जो है ना मिथिला पेंटिंग में भी ग्रेजुएट हो सकेंगे। तो बिहार की पहली यूनिवर्सिटी ऐसी होएगी जो मिथिला पेंटिंग में ग्रेजुएट करेगी लोगों को, तो यह आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी है। तो आप इनका नाम थोड़ा याद रखेंगे। बिहार का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन जो है ना भोजपुर में खोला जा रहा है। तो आप थोड़ा याद रखेंगे, या अप्रैल मंथ के करंट में भी था। ठीक है, अब देखेंगे। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो है ना महिला सशक्तिकरण और अगुआ बना बिहार थीम पर महिला उत्थान हेतु जो है ना मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना और मुख्यमंत्री साइकिल साइकिल योजना शुरू की गई है। तो आप याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है, ये आपको याद होना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो है ना महिला सशक्तिकरण और अगुआ बना बिहार थीम है यह महिला उत्थान के लिए। तो आप ये भी आप याद रखेंगे कि बिहार महिला उत्थान के लिए कौन सी थीम पे काम कर रही है, तो अगुआ बना बिहार थीम पे। और इस महिला उत्थान के लिए क्या क्या कर रही है, तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना और मुख्यमंत्री साइकिल योजना, इन तीनों की शुरुआत की है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे। कह रहा बोध संकेतन जो पुस्तक के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। तो आप याद रखेंगे बोध संकेतन पुस्तक किसकी है, तो बासुकीनाथ झा की है। और साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 इनको इसी पुस्तक के लिए दिया गया था। उन्हीं की नई पुस्तक अभी वर्तमान में लॉन्च हुई है, इसका नाम है समय समाज संकेतन। इसका विमोचन वर्तमान में किया गया। तो याद रखेंगे समय समाज संकेतन बासुकीनाथ झा का ही है। इनका पुस्तक जो बोध संकेतन था, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से नवाजा गया था। तो आप इनको थोड़ा याद रखेंगे। अब की बार साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ना 5 लोगों को मिला है, मतलब आई एम सॉरी, 5 क्षेत्रों में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। मतलब इसके 5 ग्रेड हैं। जो पहला ग्रेड है साहित्य अकादमी, दूसरा है साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार, फिर है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, फिर अनुवाद पुरस्कार, और फिर भाषा पुरस्कार साहित्य अकादमी में ही। और अनुवाद पुरस्कार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसमें, मेनिका मलिक है इसमें, जो नेपाली में जो नीलकंठ था ना उसका अनुवाद करने के लिए इनको मिला है। तो किसका अनुवाद इन्होंने किया है, तो नीलकंठ का अनुवाद किया है। ठीक है, नेपाली में नीलकंठ था, इसका अनुवाद इन्होंने किया है मेनिका मलिक ने इंग्लिश में। दैट्स वाई इनको जो है ना साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मिला है। तो आप इसको याद रखेंगे। 2022 की तुलना में 2023 में जो है ना बिहार में सड़क दुर्घटना में 2% की वृद्धि देखी गई है भाई। तो 2022 की तुलना में 2023 में सड़क दुर्घटना में बिहार की जो है ना 2% वृद्धि देखी गई है बिहार में। कह रहा है गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के जो
चुनाव ब्रांड एम्बेसडर मुकेश कुमार हैं। अब देखो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट ने जो जो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट था वहां पे चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया था? तो भाई मुकेश कुमार को नियुक्त किया गया था। तो आप इनको थोड़ा सा याद रखेंगे। कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया है भाई। 2023 में पद्म पुरस्कार 3 लोगों को मिला था, जिनमें से एक ये भी थे। तो 2023 में इनको पद्म श्री पुरस्कार मिला था। एक कपिल देव प्रसाद जी हैं। इनका ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस जिला से, ये देखना आपका काम है, आप जरूर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं तो देख लूंगा, आप भी देख लेना। फिर कहता है समस्तीपुर के जो पान नामक स्थान से जो है ना उत्तर पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आप याद रखेंगे पान नामक स्थान जो है समस्तीपुर में है और यहाँ से उत्तर पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसको भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। भाई लू कैफे अभियान क्या है? लू कैफे अभियान किसका है? पहले पटना नगर निगम का है और इसका काम क्या है? सार्वजनिक शौचालय में सुधार करना है। लू कैफे अभियान का काम। तो कैफे मतलब वो वाला कैफे मत समझ लेना कि जाके कुछ खा पी लिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कैफे का मतलब यहाँ पे पटना नगर निगम से है और लू कैफे अभियान पटना नगर निगम चला रही है कि कौन क्यों? तो जो सार्वजनिक शौचालय है ना भाई, उसमें सुधार हेतु। तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है। कह रहे 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर जो है ना जीविका दीदी के सहयोग से, अब थोड़ा सा देखो, बिहार में जो हरियाली बढ़ाना है, थोड़ा सा इसको थोड़ा देख लेंगे। यही बात कह रहा हूँ। देखो यही बात है। कह रहा है बिहार में हरियाली बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य है। किस तो विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है भाई? 21 मार्च को मनाया जाता है और बिहार में हरियाली बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य है। किसके सहयोग से? तो जीविका दीदी के सहयोग से। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कह रहा है बाल बजट लाने वाला जो है ना बिहार तीसरा राज्य है असम केरल के बाद। तो आप याद रखेंगे बाल बजट सबसे पहले असम लाया था, फिर केरल लाया था, उसके बाद बिहार थर्ड स्टेट बन गया है। मतलब थर्ड स्टेट बन गया है। कब से बिहार बजट लाया इसने? तो 2013-14 में ही लाया था बिहार ने। तो ये समझिएगा 2024-25 23-24 में ऐसा कुछ नहीं। कह रहा शिक्षा विभाग के अनुसार जो है ना बिहार की साक्षरता दर जो है 79.70% हो गई है। तो शायद मतलब शायद डेटा के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, शायद इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद हो गई हो, मतलब धरातल पे भी इसलिए। सामुदायिक पुस्तकालय का नाम अब जो है ना जीविका पुस्तकालय होगा। तो आप इसको याद रखेंगे। संचालन कौन करेगी? तो विद्या दीदी द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। सभी जिलों के जो 100 ब्लॉक्स हैं उसमें किया जाएगा और 12th पास जो स्टूडेंट है उनको भी मार्गदर्शन दिया जाएगा। तो आप याद रखेंगे जीविका पुस्तकालय विद्या दीदी द्वारा 100 ब्लॉक्स में किया जा रहा है और 12th पास स्टूडेंट को मार्गदर्शन भी दिया जाएगा इसमें। कह रहा है 11वां जो बिहार उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भाई ये पटना में हुआ है। तो कौन सा बिहार उद्यमिता शिखर सम्मेलन था? तो अब की बार 11वां था और इसका आयोजन पटना में किया गया है। देखो थोड़ा सा है वामिस के बारे में। वामिस के बारे में है तो वामिस का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। वामिस के अंतर्गत जो है ना 9 विभाग शामिल किए गए हैं। वामिस के अंतर्गत 9 विभाग शामिल किए गए। तो इन विभाग का नाम तो नहीं पूछेगा, लेकिन आप थोड़ा सा याद रखेंगे। वामिस का फुल फॉर्म होता है वर्क एंड अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे वर्क एंड अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो हम इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। फिर आगे देखेंगे बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर ने ऑर्गेनिक सिंदूर डेवलप किया है। तो थोड़ा सा आप इसको भी याद रखेंगे। ऑर्गेनिक सिंदूर किसने डेवलप किया है भाई? बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो भागलपुर का है उसने डेवलप किया है। फिर कह रहा है अनुसंधान नवाचार और पूर्वानुमान और सार्वजनिक आउटरीच में सटीकता बढ़ाने हेतु तो पटना मौसम विज्ञान केंद्र को देश का सर्वश्रेष्ठ केंद्र का अवार्ड दिया गया है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा, जो आप पहले भी इसमें न्यूज में देख चुके हो। तो आप थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। बिहार के स्कूल्स में 100% नामांकन है तो शिक्षा विभाग द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो प्रवेशोत्सव अभियान। प्रवेशोत्सव अभियान चलाया जा रहा है। तो ऐसे इसको बोलने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। प्रवेशोत्सव 4-5 बार बोलूंगा, अपने आप याद आ जाएगा। प्रवेशोत्सव यानी प्रवेश याद रखिएगा ना, प्रवेश प्लस उत्सव, प्रवेशोत्सव अभियान चलाई जा रही है। किस लिए चलाई जा रही है? तो 100% एडमिशन के लिए। किसके द्वारा चलाई जा रही है? तो यह चलाई जा रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा। तो आप इसको याद रखेंगे। बिहार पोस्टल सर्कल जो है कॉपर स्टाम्प के लिए, कॉपर स्टाम्प के 250 ईयर पूरा होने के उपलक्ष्य में एक विशेष कवर जारी करेगा। यह देश का पहला कॉपर स्टाम्प होगा, पटना में यह होगा। ठीक है। तो बिहार पोस्टल सर्कल ने कॉपर स्टैंप जारी किया है 250 वर्ष
पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष कवर जारी करेगा। एक कॉपर स्टैंप का होगा, कॉपर का बना होगा स्टैंप, ठीक है, और देश का यह पहला कॉपर स्टैंप होगा जो कहाँ जारी होगा, यह होगा पटना में, तो आप इसको याद रखेंगे। बांका जिले की जो ट्रांसजेंडर महिला है ना, मानवी मधु कश्यप, जो भारत की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है, यानी सब इंस्पेक्टर बनी है, यह कौन है? यह है मानवी मधु कश्यप। इन्हें ही बिहार का स्टेट आइकन भी बनाया गया है, तो आप याद रखेंगे मानवी मधु कश्यप जी को ही बिहार का स्टेट आइकन भी बनाया गया है। आप कहीं अगर आप यूट्यूब वगैरह देखते होंगे तो आपने देखा होगा इनके बारे में वीडियो, ठीक है। ये कहाँ की है भाई? तो बांका की है। मानवी मधु कश्यप ये पहली ट्रांसजेंडर होंगी जो दरोगा बनेंगी। तो थोड़ा सा आप याद रखना, बिहार नहीं भारत की भी। प्रत्येक माह को के 14 को आयुष्मान जो है ना, ये स्वास्थ्य शिविर लगेगा। तो प्रत्येक माह का यानी हर 14 तारीख को आयुष्मान स्वास्थ्य शिविर लगेगा, तो आप याद रखेंगे 14 तारीख को लगेगा। इंडोनेशिया में आयोजित जो जकार्ता फ्यूचर फोरम में बिहार का प्रतिनिधित्व जो है कौन किया है? तो ये पर्यावरण सचिव है अपने वंदना प्रियासी, इन्होंने किया है। तो आप याद रखेंगे इंडोनेशिया में आयोजित हुआ जकार्ता फ्यूचर फोरम है ही। तो जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। तो जकार्ता फ्यूचर फोरम में बिहार का प्रतिनिधित्व कौन किया है? तो पर्यावरण सचिव है ये, एनवायरमेंटल सेक्रेटरी है कौन है? वंदना प्रियासी। तो इनको आप याद रखेंगे। फिर कह रहा है पूर्णिया की जो मीरा कुमारी है ना, इनको इंडियन पैरा शूटिंग टीम की कोच बनाई गई है। ये पूर्णिया की है। तो मीरा कुमारी कहाँ की है? पूर्णिया की है। और मीरा कुमारी का संबंध किससे है? तो पैरा शूटिंग टीम से, और इंडियन पैरा शूटिंग टीम की कोच बनी है मीरा कुमारी। तो आप इनको थोड़ा याद रखेंगे। फिर कह रहा है 31 मार्च 2024 से एनटीपीसी ने अपने बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 जो 220 मेगावाट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। तो एक जो स्टेज 1 में किसको बंद किया है? जो 220 मेगावाट की जो थी उसको अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। किसने बंद किया है? तो एनटीपीसी ने किया है, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन को, जिसकी क्षमता कितनी थी? 220 मेगावाट थी। तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे इसको, थोड़ा सा ही याद क्यों रखेंगे, पूरा याद कर लेंगे यार, ठीक है। फिर कह रहा है पीएम द्वारा राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। 2016 में नालंदा यूनिवर्सिटी को हेरिटेज साइट घोषित किया गया था यूनेस्को का। बनाया था कुमार गुप्त ने 5th सेंचुरी में, और नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने 12th सेंचुरी में। तो आप इसको थोड़ा याद रखेंगे। संघाई में आयोजित जो हुआ है ना तीरंदाज वर्ल्ड कप स्टेज 1 में भारत को गोल्ड मेडल मिला और सिल्वर, मतलब भारत को गोल्ड और सिल्वर दोनों मिला है। और इसमें इसमें वैसे आपको मेरे हिसाब से 5 जो है ना, 5 अवार्ड मिले हैं, जिसमें से गोल्ड और सिल्वर दोनों प्रियांश को मिला है, और प्रियांश है बेगूसराय से। तो आप याद रखेंगे जो तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 1 था, यह कहाँ आयोजित हुआ? तो चीन के संघाई में आयोजित हुआ था। और भारत को गोल्ड और सिल्वर दिलाने वाले जो प्रियांश थे ये बेगूसराय से हैं, तो इनका नाम थोड़ा आप याद रखेंगे। पटना नगर निगम ने रेल नीर के तर्ज पर जो है ना निशुल्क निगम नीर उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। तो निशुल्क निगम नीर जो है यह रेल नीर के तर्ज पे है, और यह उपलब्ध कौन करा रहा है फ्री में? तो यह उपलब्ध करा रहा है भाई पटना नगर निगम। तो आप इनका नाम थोड़ा सा याद रखेंगे। अडानी ग्रुप द्वारा 50 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट जो है ना बांका में लगाया जा रहा है, इसको भी आप याद रखेंगे। बिहार पर्यटन विभाग का इन्वेस्टमेंट मीट जो है और रोड शो का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो यह दिल्ली में किया गया है। उसके बाद कह रहा है नवादा के जो मैक्सोर प्रखंड में 5वीं सदी की गज लक्ष्मी प्राप्त हुई है। तो 5वीं सदी की जो गज लक्ष्मी प्राप्त हुई है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे मैक्सोर प्रखंड में। मैक्सोर प्रखंड है नवादा में, थोड़ा सा आप इसको याद रखें। कह रहा है एनआईटी पटना ने गाड़ी और पैसेंजर सेफ्टी हेतु एक डिवाइस डेवलप किया है, जिसका नाम क्या है? होलोग्राफिक मेटा सरफेस फॉर बीम स्टीयरिंग डिवाइस। तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। एक किसने डेवलप किया है? एनआईटी पटना ने डेवलप किया है, और एक गाड़ी और पैसेंजर दोनों की सेफ्टी के लिए होगी। फिर कह रहा है मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और दरभंगा, इन 4 शहरों में जो है ना, मतलब इन 4 जिलों में मेट्रो रेल निर्माण को मंजूरी मिल गई है। अभी पटना में तो वर्तमान में मेट्रो रेल निर्माण कार्य चल ही रही है। इन 4 को भी मंजूरी मिल गई है। तो आप याद रखेंगे इन 4 में भी मेट्रो रेल बनेगी। फिर कह रहा है हाईएस्ट
फिश प्रोडक्शन डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? तो भाई मधुबनी है, तो आपको पता ही है मधुबनी में हाईएस्ट फिश प्रोडक्शन होता है। गया के जो ऋषिलाल आजाद हैं और औरंगाबाद की जो खुशी कुमारी है, गया के ऋषिलाल आजाद और औरंगा के जो खुशी कुमारी है, इनका चयन जो है ना नेशनल बॉलीवुड टीम में हुआ है, तो आप इनको याद रखेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ उठाने में बिहार 4th नंबर पे है, तो आप याद ही रखेंगे। दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति के 8वीं अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन पटना में किया जा रहा है, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। फिर कह रहा है स्वचालित मौसम स्टेशन की शुरुआत जो है ना दरभंगा के एलएनएमयू में किया जा रहा है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है। तो स्वचालित मौसम स्टेशन की जो शुरुआत है या दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में की जा रही है, तो याद रखेंगे। जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना सीपीसीबी के एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो पटना दूसरे नंबर पे है और हाजीपुर जो है ना भाई ये तीसरे नंबर पे है, तो आप इसको याद रखेंगे। हाजीपुर वैशाली जिला में है। सरकारी एवं गैर सरकारी बिजली कंपनी में जो है ना नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, जो आपको मैंने बताया था कि बिहार में 2 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड हैं। आपने अगर मेरा एनर्जी वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको मैंने बताया ही था। तो नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड को 37वां रैंक मिला है, वहीं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड को 38वां रैंक मिला है। किसमें? सरकारी एवं गैर सरकारी बिजली कंपनी में भारत में। मिथिला स्वर्णिम समिट 2024 जो है झंझारपुर में आयोजित की गई, मधुबनी में, और जो झंझारपुर में आयोजित की गई, और झंझारपुर कहाँ है भाई? मधुबनी में। फिर आप थोड़ा सा देखेंगे, आप देखेंगे कि 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन का आयोजन जो है ना राज्यपाल की अध्यक्षता में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोध गया में की गई है, तो आप इसको याद रखेंगे। अब की बार कैवा था? तो 30वां था राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, और राज्यपाल की अध्यक्षता में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? तो महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोध गया में की गई थी। गेल को, जो गेल है उसको सीआईडीसी विश्वकर्मा अवार्ड मिला है, और बरौनी गुवाहाटी नेचुरल पाइपलाइन हेतु इसको मिला है। ये जो बरौनी और गुवाहाटी नेचुरल पाइपलाइन, नेचुरल गैस पाइपलाइन है, इसके लिए मिला है। देखो इसमें 3 स्टेट साझा कर रहा है, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम, इन तीनों में ये पाइपलाइन बिछेगी, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। तीनों के लिए है। क्लाइमेट रेजिलियंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट जो पैथवे रिपोर्ट है, इसके अनुसार 2070 तक भारत में ग्रीन हाउस गैस जो है ना 5.2 गुना, 5.2 गुना बढ़ जाएगी। फिर वही कह रहा है मुंबई में आयोजित जो आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में जो है ना बिहार टूरिज्म को बेस्ट डिजाइन एंड डेकोरेशन अवार्ड मिला है। तो मुंबई में आयोजित हुई थी आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट, और आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में बिहार टूरिज्म को बेस्ट डिजाइन एंड डेकोरेशन अवार्ड मिला है। तो कौन सा अवार्ड मिला है? बेस्ट डिजाइन एंड डेकोरेशन अवार्ड मिला है। यह कहाँ आयोजित हुई थी? तो मुंबई में आयोजित हुई थी। यह था आउटबाउंड आउटबाउंड जो टूरिज्म मार्ट था, ठीक है। मुंगेर के पूर्व सांसद जो है ना ब्रह्मानंद मंडल, जो समता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, इनका निधन हो गया है भाई। तो ब्रह्मानंद मंडल जो है ये मुंगेर के थे और ये समता पार्टी के संस्थापक थे, याद रखिएगा। कह रहा सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी हाजिरी दर्ज कराने हैं तो ई शिक्षा कोष ऐप लॉन्च किया गया है। ई शिक्षा कोष ऐप किसके लिए है? सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी हाजिरी दर्ज कराने हेतु। फिर कह रहा है मोहम्मद हुसैन को, थोड़ा सा आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स मैंने इसलिए छोड़ा है कि आप यहाँ पे देखेंगे मोहम्मद हुसैन किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे। कह रहा मोहम्मद हुसैन को प्रेसिडेंट द्वारा जो है ना कला संस्कृति क्षेत्र में पीएम बाल पुरस्कार मिला है, पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। तो आप किस श्रेणी में? कला संस्कृति श्रेणी में मिला है, तो आप थोड़ा सा इनका नाम याद रखेंगे। फिर कह रहा है ग्राम श्री किसान प्राइवेट लिमिटेड, इसके फाउंडर तो भाई आस्था सिंह जी हैं, तो आप याद रखेंगे ग्राम श्री किसान प्राइवेट लिमिटेड को बेस्ट महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप पुरस्कार मिला है, तो आप इनको थोड़ा सा याद रखेंगे। फिर कह रहा है गिरिराज सिंह ने बेगूसराय का जो बड़ौनी ब्लॉक है वहां के पपरौर गांव में स्मार्ट ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति का उद्घाटन किया है। तो स्मार्ट ग्राम पंचायत जो कार्यक्रम जो कहाँ से शुरू किया है? यह पपरौर गांव से शुरू किया है। पपरौर गांव बरौनी प्रखंड के अंदर में आता है, और बरौनी जो प्रखंड जो है बेगूसराय जिला के अंदर में आता है, और यह शुरू किसने किया? तो गिरिराज सिंह जी ने किया है।
फिर है एग्रो बिहार 2024 का उद्घाटन पटना में कृषि विभाग और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा कृषि यांत्रिकी में सुधार में बढ़ावा देने हेतु किया गया है। तो एग्रो बिहार 2024 का उद्घाटन क्यों किया गया है भाई? तो कृषि यांत्रिकी जो है ना, यानी एग्रीकल्चर मैकेनिज्म है, उसमें रिफॉर्म के लिए इसकी शुरुआत की गई है। किसके द्वारा भाई की गई है? तो कृषि विभाग और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा। और कहाँ की गई भाई? पटना में की गई है, थोड़ा सा याद रखेंगे आप। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है डिजिटल म्यूजियम बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया भाई? ये राजगीर नालंदा में बनाया गया है, तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे। पोषण वाटिका याद रखिएगा, आपके बार पूछेगा पोषण वाटिका। कह रहा है पोषण वाटिका क्या है? तो पोषण वाटिका जो है बिहार के स्कूल में ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए है पोषण वाटिका, तो आप याद रखेंगे। फिर कह रहा है 3 दिनों का जो नेशनल सेमिनार है, जो मखाना को प्रमोट करने के लिए हुआ है सेमिनार, या कृषि महाविद्यालय पूर्णिया में किया गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। कीर्ति के बारे में आपको बताया है कि पाटलिपुत्र खेल परिषद पटना में खिलाड़ियों की प्रतिभा खोज कार्यक्रम है यह कीर्ति कार्यक्रम। तो खिलाड़ियों की प्रतिभा का खोज करना है कि कौन कौन प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी हैं और कहाँ कहाँ छिपे हुए हैं भाई, उनको ढूंढ निकालो, चुनो उनको। अब थोड़ा सा ये देखिए, गूगल मैप में सोन नदी की निगरानी की जाएगी, तो थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछता है कि गूगल मैप के द्वारा किस नदी की निगरानी की जाएगी, तो भाई सोन नदी की निगरानी की जाएगी। थोड़ा सा आप इसको याद रखेंगे। फिर कहता है नालंदा के जो पद्मश्री कपिल देव प्रसाद हैं, उनका निधन हो गया, जिनका संबंध किससे है भाई? इनका संबंध है बावन बूटी से। तो इनका संबंध आपको पता है। फिर कह रहा है भागलपुर में आयोजित हुई थी क्या? कवि सम्मेलन। कवि सम्मेलन, तो कवि सम्मेलन जो भागलपुर में आयोजित हुई थी, इसमें राम आश्रय गोयल को हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड मिला है। तो आपको पता ही है, जीएसटी कलेक्शन में वर्ष 2022-23 से 2023-24 में 18.3% की वृद्धि हुई है। तो 22-23 से 23-24 में 18.3% की वृद्धि हुई है जीएसटी कलेक्शन में बिहार में। तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, इतनी बड़ी है। फिर कह रहा है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर के मामले में बिहार तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे भाई आसाम है और दूसरे नंबर पे भाई झारखंड है। तो डोमेस्टिक जो है ना कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी के, उस मामले में तो सर्वाधिक कहाँ है? असम है, और दूसरा झारखंड, और तीसरा बिहार। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि पॉपुलेशन के मामले में, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। जो नैक का ए प्लस प्लस ग्रेड में ना यूनिवर्सिटी रैंकिंग ग्रेड देखेंगे ना, तो यूनिवर्सिटी में साउथ बिहार जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया का है, इसको ए प्लस प्लस कैटेगरी में रखी गई है। वही नैक ए प्लस प्लस कॉलेज की बात करेंगे तो पटना वुमेन्स कॉलेज, पटना जो है, पटना का जो वुमेन्स कॉलेज है, इसको रखा गया है। तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसको मिला है? साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसका नाम तो बहुत ही आप सुन रहे होंगे, गया का है। और नैक ए प्लस प्लस कॉलेज की श्रेणी में पटना वुमेन्स कॉलेज का स्थान है। पटना के आईजीआईएमएस जो है ना, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आंत की समस्या से निपटने हेतु पहला, याद रखिएगा, पहला स्टोमा क्लिनिक खोला जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर सिक्की आर्ट एग्जीबिशन कहाँ लग जा रहा है? तो भाई सिक्की आर्ट एग्जीबिशन जो है ना, बिहार म्यूजियम पटना में लग रहा है। देखो, बिहार म्यूजियम अलग है और पटना म्यूजियम अलग है, दोनों अलग है और दोनों है पटना में। याद रखेंगे इस, ये कहाँ लग रहा है भाई? बिहार म्यूजियम में। फिर कह रहा है दुर्दांत क्राइम और क्रिमिनल से तो बिहार पुलिस की जो हेल्पलाइन नंबर है 14,432 है। एग्जाम के लिए तो भले ही जरूरी ना हो, लेकिन आप लोग के लिए जरूरी है। फिर कह रहा है गवर्नर के द्वारा कुंडलपुर महोत्सव का मतलब इनोग्रेशन इनके द्वारा नहीं, मतलब यूं मान लो कि इन्होंने इनोग्रेट किया है। और यह कुंडलपुर कहाँ है भाई? कुंडलपुर जो है ना, नालंदा में है। तो कुंडलपुर ग्राम महोत्सव याद रखिएगा, क्योंकि कुंडल ग्राम आपको पता ही होगा, जो 24वें तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी जैन धर्म के, तो उनका जन्म इसी कुंडल ग्राम में हुआ था। तो कुंडलपुर महोत्सव यहीं पे इसलिए मनाया जाता है। तो कुंडलपुर महोत्सव इसका जो इसको इनोग्रेट कौन किए थे? तो इसको इनोग्रेट किए थे राजेंद्र आर्लेकर जी, जो बिहार के गवर्नर है। और कुंडलपुर महोत्सव कहाँ हुआ था? नालंदा में, क्योंकि नालंदा में ही है कुंडलपुर। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड सम्मान किसको मिला है? तो भाई रजनीशकांत को मिला है। और कहाँ मिला है भाई? ये दुबई में मिला है। ठीक है, तो रजनीशकांत को मिला है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड सम्मान, या दुबई में इनको मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार
हमारा मार्च मंथ का बिहार स्पेशल कंप्लीट होता है करंट अफेयर्स। टोटल 120 125 करंट हमने इसमें समाहित किया है। आप पूरे यूट्यूब पे या किसी भी बुक में आप देखेंगे तो एक मंथ में स्टेट स्पेशल में इतना करंट आपको नहीं मिलेगा। यह मेरी जिम्मेदारी, मतलब मेरा दावा है आपसे। और आप कहीं भी अगर खोज लेते हैं ना कि किसी भी चैनल पे, कहीं पे भी, किसी भी बुक में, कि एक जगह एक मंथ का स्टेट करंट की बात अगर करें और इतना ज्यादा आपको करंट मिल जाए तो नॉट पॉसिबल है, ऐसा कुछ है ही नहीं। खैर कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार हमारा मार्च मंथ कंप्लीट होता है भाई। और आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको पसंद आया हो तो आप लोग शेयर जरूर करें भाई, और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, थोड़ा सा हिम्मत मिलता है, थोड़ा सा अच्छा भी फील होता है, तो शेयर और सब्सक्राइब दोनों करना है। ठीक है, पसंद आया हो तो कमेंट करना, नहीं पसंद आया हो फिर भी कमेंट करके बताना क्या पसंद नहीं आया। ओके। और जैसे जैसे लेक्चर अपलोड होता जा रहा है आप लोग उसको एकदम रट जाइए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि अगर सवाल आया तो यूं तो इतना आप मान लीजिए कि अगर अपने लेक्चर से सवाल नहीं आया ना तो फिर आपको उड़ता हुआ सवाल ही दिखेगा जो कहीं नहीं मिलेगा आपको, किसी भी लेक्चर में नहीं मिलेगा, किसी भी टीचर के पास नहीं मिलेगा। और आपको अगर वो मिलेगा, क्योंकि देखो इसको जो है ना, आपको लगता होगा कि 120 करंट कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि स्टेट स्पेसिफिक में 120 से ज्यादा करंट की जरूरत भी नहीं है। वैसे 122-23 करंट है इसमें, तो आप थोड़ा सा देख लेना। और आपको पसंद आए ना तो लाइक वाइक करा करो यार, और सब्सक्राइब सब्सक्राइब किया करो। देखते तो हो नहीं, मैं तो जानता ही हूँ कितने चालू लोग हो, देख भी लेते तो करते नहीं होगे यार। ठीक है, तो सारे चालू लोग, आप सभी से निवेदन है कि भाई का सपोर्ट करो और शेयर सब्सक्राइब करो। और अप, अपना ख्याल भी रखो, एग्जाम आने वाली है तो थोड़ा सा हेल्थ का जरूर ख्याल रखना। क्यों ख्याल रखना है? इसलिए जरूरी है ख्याल रखना क्योंकि अगर आप लोग ख्याल नहीं रखोगे तो हेल्थ इशू आ सकती है। और अभी मौसम चेंज हो रहा है तो फीवर वगैरह भी, फीवर और कोल्ड की समस्या तो देख ही रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो आप सभी लोग क्या करो, थोड़ा सा बारिश वारिश से बच के रहो, थोड़ा सा मौसम के साथ ढलना सीखो, और तबियत तबियत खराब होने से थोड़ा सा बचो। और पसंद आता है लेक्चर तो जो कर बोला हूँ ना वही करना है। ठीक है, और नहीं किए ना तो बेटा समझ जाना। ठीक है, तो सब सभी से नमस्कार, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अप्रैल के करेंट में आपके साथ।